I knew it. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक एंड एज आई प्रोमिस्ड इन वन ऑफ माय कम्युनिटी पोस्ट कि एक वीडियो मैं उस कम्युनिटी पोस्ट के मोस्ट लाइक्ड कमेंट्स के बेसिस पर ही बनाऊंगा। सो द मोस्ट लाइक्ड कमेंट वाज, वेल इस टॉपिक पर वीडियो तो नहीं बना सकता, सो आई चोज द सेकंड मोस्ट लाइक्ड कमेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 लीस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स के बारे में। हम इसलिए बोला क्योंकि बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स आई वॉज अनेबल टू एडिट द वीडियो एंड डू ऑल द स्टफ ऑन माई ओन। सो इस वीडियो में मेरे से ज्यादा मेहनत की है मिस्टर फ्लेम ने, जो कि सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट ही पुट आउट करते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो के बाद उनका चैनल भी जरूर चेकआउट करना। अब गाइस, क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल का कोई भी स्पेसिफिक डाटा हमारे पास नहीं है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर्स का, तो हमने मिलकर एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें हमने उन्हें ऑडियंस के पोल जो कि कम्युनिटी पोस्ट में कंडक्ट हुए थे और एमसीयू में हुए कुछ इवेंट्स के बेसिस पर डिसाइड किया है। आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 में इस लिस्ट में कौन होने वाला है, कमेंट्स में जल्दी से जाके लिख दो यार। देखते हैं कि आपका आंसर सही होता है या गलत। आई एम श्योर आप लोग फर्स्ट वाला जरूर गलत बताओगे। आई नो टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट ज्यादा ही बड़ा हो गया, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। नंबर 10 टोनी स्टार्क। चुप, बिल्कुल चुप। सॉरी। नाउ सीरियस। नंबर 10 थॉर लीस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर की लिस्ट में खुद की कर्मों की वजह से आया। हमने हमेशा से ये देखा है कि थॉर अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। थॉर 1 में वो फ्रॉस्ट जायंट की किंग लॉफी की एक बात से बुरा मान गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जंग छिड़ी, जबकि एक गॉड पर इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। हालांकि ऐसा नहीं था कि ओडिन डरते थे। ओडिन और थॉर मिलकर पूरी फ्रॉस्ट जायंट्स की आर्मी को अकेले खत्म करने की काबिलियत रखते थे, बट ओडिन वॉर से ज्यादा शांति पर विश्वास रखते हैं। बट थॉर हर चीज का हल वॉर से निकालता है। इसी वजह से म्यूनियर में इंचैंटमेंट के बाद वो अनवर्दी हो गया था और अर्थ में आने के बाद वो सभी ह्यूमंस की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया। और एक नॉर्मल ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के सामने वाज लाइक हल्क वर्सेस एंटमैन। बट यहीं पर अपने दोस्तों के लिए अपनी लाइफ के सैक्रिफाइस ने थॉर को वर्दी बनाया। इसी के साथ थॉर कई बार ओडिन से बगावत भी कर चुका है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो थॉर को टेक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर उसे टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी मालूम होता तो वो टोनी को स्केप्टर जैसी चीज कभी नहीं देता। हालांकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने ये कहा था कि माइंड स्टोन अभी तक सामने आने वाला चौथा तेजस्वी पत्थर है और वो नेक्स्ट टू इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढ नहीं पाया। और थॉर रैग्नारॉक में उसने अपने इस मिशन को गिव अप कर दिया। म्यूनियर टूटने पर थॉर कमजोर पड़ गया, जहाँ उसे ये लगने लगा कि वो अब कुछ नहीं रह गया। पर ऑल फादर ओडिन के शब्दों ने काम किया और बताया कि वो हैमर तुम्हारी पावर को कंट्रोल करने के लिए था, ना कि तुम्हारी पावर का सोर्स। खैर, इन्हीं शब्दों के बाद थॉर को उसकी पावर्स का एहसास हुआ। आसान है। नंबर 9 कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अपने टाइम में साइंस का सबसे बड़ा अजूबा था। हालांकि कैप्टन इस लिस्ट में जंग के माहौल और खुद की वजह से आया। हम सब ये जानते हैं कि कैप्टन और बकी, हाँ उसके बारे में थोड़ी आगे बात करेंगे, इन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो यार, आपकी इतनी स्ट्रेंथ किस काम की कि आप अपने दोस्त को ना मार पाओ। खैर, इसका सेकंड रीजन मैं एज ऑफ अल्ट्रॉन को रेफरेंस में रखते हुए दूंगा। एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप ने टोनी पर बिलीव ना करके वांडा पर बिलीव किया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है, जो कि उस टाइम एवेंजर्स की दुश्मन थी। खैर, एंड गेम आते आते टोनी ने ये बात प्रूव कर दी कि वो सही था। तो नेक्स्ट रीजन को एक्सप्लेन करते हुए मैं ये कहूंगा कि कैप बहुत ही जल्द डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे सिविल वॉर में वो क्रॉसबोन को मार सकता था, पर बकी का नाम सुनते ही वो रुक गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। एंड गेम में जहाँ पुराने कैप ने नए कैप को लोगी समझकर लगभग डाउन कर दिया था, वहीं पर बकी का नाम बोलते ही कैप डिस्ट्रैक्ट हो गया, जहाँ पे हमें देश का उज्जवल भविष्य देखने को मिला। नंबर 8 बकी। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि कैप और बकी के एजुकेशन वॉर की वजह से पूरी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो हाइड्रा ने बकी के ब्रेन को वॉश करके उसे एक इंसानी साइबॉर्ग में बदल दिया था। तो हाँ, इसके आगे एक्सप्लेनेशन थोड़ा साइंटिफिकली होने वाला है। तो अगर किसी का ब्रेन वॉश हुआ तो उसमें कॉमनली चीज जो यूज की जाती है उसमें इंक्लूड है आइसोलेशन, फिजिकल और वर्बल अब्यूज। ये चीज बोलकर उसे ये फील कराया जाता है
कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, बट अगर उसका कोई रिलेटिव या फिर क्लोज वन उसे उसके पुराने मूवमेंट्स याद दिलाए तो ब्रेन वॉश्ड पर्सन की मेमोरी वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। डिपेंड करता है आपकी ब्रेन कैपेसिटी और आप कितने इमोशनल हो। यार जब इसका हाइड्रा ने ब्रेन वॉश किया तब ये अपनी स्किल, पावर्स और एबिलिटीज का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, पर ये जैसे ही सही हुआ ये बंदूक के भरोसे हो गया। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। नंबर 7, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर सकार नाम की जगह का ओनर है, साथ में इसे जुआ खेलने का शौक है। ग्रैंड मास्टर टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से कम नहीं है, जैसा कि हमें देखने को मिली थी मेल्टिंग स्टिक। इस स्टिक से वो लोगों को वेपराइज कर सकता था जो कि उसे नाराज करते थे, जैसा कि कार्लो। खैर यहीं के बनी ओबीडियंस डिस्क ने थॉर को वीक कर दिया, बट इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वो सकार का डिफेंस सिस्टम इम्प्रूव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से थॉर वहां से भाग पाया। साथ ही में ग्रैंड मास्टर सकार को सही से मैनेज भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बस चैंपियंस को पकड़ने और उन्हें लड़वाने में ध्यान देता था। हालांकि अगर ये लिस्ट में कॉमिक्स कैरेक्टर पर बनाता तो मैं ग्रैंड मास्टर को इसमें शामिल कभी नहीं करता, क्योंकि इसने कॉस्मिक एंटिटी ड्रेड का कंपटीशन अर्थ के कई माइटिएस्ट हीरोज के साथ कराया था। साथ ही में ये माइंड स्टोन का कस्टोडियन भी रह चुका है। नंबर 6, कलेक्टर। कलेक्टर टाइवन ग्रुप का हेड है, साथ ही में ये फौना, रिलाइज्ड और स्पीशीज का रक्षक है। कलेक्टर अपने बिहेवियर की वजह से एसगार्डियंस और गार्डियंस के भी कई मेंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, जिसकी वजह से वो एक इन्फिनिटी स्टोन को अपने कब्जे में कर पाया और नियरली दूसरे को भी हासिल करने वाला था। तो अब आप लोग ये सोचेंगे कि जब इसके पास एक इन्फिनिटी स्टोन था तो ये लीस्ट इंटेलिजेंट की लिस्ट में कैसे आया? तो इसका आंसर देते हुए मैं ये कहूंगा कि कलेक्टर के कलेक्शन में कई सारी प्रीशियस चीजें थी जिसे वो सही से मैनेज नहीं कर रहा था, बट कलेक्टर की ड्यूरेबिलिटी और उसकी एनर्जी प्रोजेक्शन का कोई जवाब नहीं, जो कि ऑफ से निकली हुई मैसिव पल्स ऑफ एनर्जी को भी सह गया। कलेक्टर को जब एक इन्फिनिटी स्टोन मिल गया तो उसने कहा कि 5 बाकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो स्नैप करना चाहता था? अपनी फैन थ्योरीज हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। नंबर 5, वांडा। वांडा जो कि सुकोविया की नेटिव है, जो अपने ट्विन ब्रदर पीतरो के साथ बड़ी हुई। आगे ये लोग हाइड्रा में शामिल हो गए और फिर सेप्टर जिसमें माइंड स्टोन था, उसकी मदद से वांडा के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये सभी एक्सपेरिमेंट्स वोल्फगैंग वॉन स्ट्रकर के सुपरविजन में किए गए। यही वांडा को कई तरह की सुपर पावर्स मिली, जैसे कि टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और एनर्जी मैनिपुलेशन की। हालांकि वांडा इस लिस्ट में इसलिए आ गई क्योंकि उसने अपनी ज्यादातर लाइफ एक सेल में बिताई है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स के साथ। एज ऑफ अल्ट्रॉन में बैटल के दौरान अगर हॉकाई वांडा को एक मोटिवेशनल स्पीच ना देता तो उसे अपनी पावर रियलाइज नहीं होती। नंबर 4, नेबुला। नेबुला एक फॉर्मर ल्यूफोमॉइड एसासिन है, साथ ही में ये इंटरगैलेक्टिक वॉरलॉर्ड थैनोस की एडॉप्टेड संतान है। नेबुला का बिहेवियर तब चेंज हुआ जब थैनोस ने उसे टॉर्चर करके उसे एक साइबरनेटिक एसासिन में बदल दिया। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में बैटल ऑफ टाइटन पर जहाँ सारे एवेंजर्स मिलकर थैनोस को नहीं रोक पाए, वहीं नेबुला अकेले लड़ने गई। इवन गमोरा जो कि कई बार नेबुला की जान बचा चुकी है, उसी को नेबुला ने कई बार मारने की कोशिश की। इन्हीं सब चीजों के साथ नेबुला के डिसीजन कई बार गलत साबित हुए, जैसा कि जब वो रोनन के साथ शिफ्ट हो गई क्योंकि उसने कहा था कि वो थैनोस को मार देगा। ये उसका वर्स्ट डिसीजन था। नंबर 3, ग्रूट। ग्रूट बिलोंग करता है फ्लोरा कोलोसिस स्पीशीज से। ये एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये नेटिव होते हैं प्लेनेट एक्स के। खैर ग्रूट इस लिस्ट में डिजर्व करता है। जब गार्डियंस प्रिजन से भागने के लिए प्लान बना रहे थे तो ग्रूट सिंपली वहां से चला गया और वहां के एक जनरेटर को चुराने की वजह से एक अलार्म ऑन हो गया, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो गई। खैर एडल्ट ग्रूट की इंटेलिजेंस लेवल थोड़ी बहुत ठीक थी, बट जो ग्रूट हमें इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया उसने अपना ज्यादातर टाइम गेम्स को खेलने में बिताया और बैटल फॉर्म में भी ये ग्रूट इतना पावरफुल नहीं लगा। मैं एडल्ट ग्रूट को इंटेलिजेंस लेवल को थोड़ा बहुत मान सकता हूँ, पर बेबी ग्रूट को तो बिल्कुल नहीं। नंबर 2, मैंटिस। मैंटिस के पास इम्पाथ है लोगों की फीलिंग्स को सेंस करने का और वो उन्हें अल्टर यानी बदल भी सकती है। हालांकि वो पहले ईगो की स्लेव बन के रहती थी और मदद करती थी उसके न्यूरोटिक बिहेवियर्स को मैनेज करने में। ज्यादातर लोगों को ये लगता था कि मैंटिस के पास कोई भी फिजिकल पावर नहीं है, इसीलिए वो स्लेव बनी थी ईगो की, बट ऐसा नहीं है। मैंटिस के पास कॉम्बैटेंट एबिलिटी है जो कि हमें एंड गेम में बैटल ऑफ अर्थ के दौरान देखने को मिली। अगर वो अपनी इसी कॉम्बैटेंट एबिलिटी का यूज करती तो वो ईगो के स्लेव से निकल सकती थी। और यहीं पे मैं एक सेकंड रीजन भी डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके पास उस लेवल की सुपर हीरो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं है जो कि बाकी सुपर हीरोज के पास है। यार बैटल में लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलकर उन्हें सुलाने को मैं कोई सुपर पावर नहीं कहूंगा। टाइटन पर मैंटिस थैनोस की फीलिंग्स को शुरुआत में अल्टर नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग विल पर्सन है तो मैंटिस उसकी फीलिंग्स को अल्टर नहीं कर पाएगी। नंबर 1, स्टार लॉर्ड। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।
थोड़ा सा मार दीजिए। तो यार हम स्टार लॉर्ड को इस लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि उसके प्लान्स काफी ज्यादा असरदार होते हैं और वो वर्क भी करते हैं, जैसा कि हमने बैटल ऑफ टाइटन में देखा था। खैर आगे उसने अपने बनाए हुए प्लान को ही रुइन कर दिया। तो अगर आप इस चीज को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। खैर हम स्टार लॉर्ड की एक बार की गलती से उसे जज नहीं करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उसके प्लान्स काम आए हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन नंबर 1। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नंबर 1, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। तो ड्रैक्स एक फॉर्मल काइलोशियन इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल है। जहां स्टार लॉर्ड अपनी स्ट्रैटेजीज से प्लान बनाकर अटैक करता है, वहीं ड्रैक्स की बस एक ही स्ट्रैटेजी होती है, वो है सीधा लड़ना, जो कि उसे इस लिस्ट में मतलब कि लीस्ट इंटेलिजेंट में नंबर 1 पर ले आती है। और मैं सेकंड रीजन में ये एक्सप्लेन करूंगा कि ड्रैक्स के पास कोई भी कॉस्मोस पावर नहीं है। सो नो कॉस्मोस पावर विद 0 माइंड इज इक्वल टू नंबर 1 इन द लिस्ट। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी गजब की है, बट वेपन्स में सिर्फ छुरे हैं। तो गाइस ये थी लिस्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लीस्ट 10 इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स के बारे में, और ये बेस्ड थी हमारे ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। आपके लिए ये लिस्ट काफी अलग भी हो सकती है, तो अपनी लिस्ट को हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और अगर मिस्टर फ्लेम की वीडियो प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी और वीडियो देखने में मजा आया तो इनका चैनल भी जरूर चेकआउट करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1111 लाइक्स का, जल्दी से पूरा कर डालो यार। मिस्टर फ्लेम की एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ऊपर वाली और सुपर हीरोज से रिलेटेड कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग देखने के लिए बाकी वीडियोस में से किसी पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.